they're in the process of doing not only a little bit, but they'll be doing a lot of soybean purchase. अमरीकी सदर का दूसरे मुल्कों की तरह एटमी तजुर्बात करने का ऐलान। वाज़ेह किया अमरीका के पास किसी और मुल्क से ज्यादा एटमी हथियार मौजूद हैं। सऊदी अरब की फाइटर जेट की दरखास्त पर गौर जारी है। सऊदी अरब की जानिब से जल्द ही इब्राहिम मुआहदे में शामिल होने की उम्मीद का भी इजहार। BBC के खिलाफ अगले माह $1 अरब हर्जाने का मुकदमा अमरीका में ही दायर करेंगे मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका जब्तशुदा बारूदी मवाद के फटने से हुआ, जिससे थाने की इमारत को आग लग गई। 7 अफराद के हलाक और मुतादिद जख्मी होने की इत्तलात। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब पुलिस एहलकार और फोरेंसिक टीम थाने में जखीरा किए गए धमाका खेज मवाद का मुआयना कर रहे थे। पाकिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द अफगान ग्रोहों के सबूत काबुल रजीम के हवाले। पाकिस्तान ने कार्रवाई की उम्मीद जाहिर कर दी। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से ज्यादा पश्तून आबादी मुकीम। अफगान तालिबान कौमियत को हवा देने से बाज रहे, दफ्तर खारजा का इंतबाह। उर्दन के फरबरवा शाह अब्दुल्ला दोम आज 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर ममलिकत और वजीर आजम से अहम मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब के दौरान शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। वोटिंग के लिए इजलास 17 नवंबर को तलब। बिलावल की जेर सदारत इजलास में फैसल मुमताज राठौर को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद करने का ऐलान। पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर फॉर्म में वापस आ गया। पाकिस्तान ने श्रीलंका को लगातार दूसरा वनडे हराकर सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। 289 रन का हदफ 2 विकेटों पर बासानी अबूर। ओपनर्स की जानिब से 77 रन की शराकत के बाद बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। फखर जमान ने 78 और रिजवान के बल्ले ने 51 रन उगल दिए। क्रिकेट के मुगल आजम बाबर आजम की 806 दिन बाद सेंचुरी। सईद अनवर की सबसे ज्यादा 20 सेंचुरीज का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बाबर आजम ने आखिरी बार एशिया कप 2023 में सेंचुरी की थी। मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलने पर बाबर आजम जज्बाती हो गए। अदालत उज़्मा के फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 की मुतफिक का मंजूरी। नए रूल्स में सस्ते और फौरी इंसाफ को तरजीह दी गई। जराये के मुताबिक इजलास में 27वीं तरमीम और जजेस के इस्तीफों के हवाले से कोई बात नहीं हुई। That as Chief Justice of Federal Constitutional Court of Pakistan, that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions आईनी तनाज़ात के लिए मखसूस मुल्क की पहली वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और तीनों सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने भी हलफ उठा लिया। हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल। हलफ बर्दारी तकरीब में हाई कोर्ट के 5 जजेस की शिरकत। 5 शरीक नहीं हुए। 6 जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। जस्टिस करीम खान आगा आज हलफ उठाएंगे। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी फहरिस्त में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली ने तिब्बी मसाइल के बायस आईनी अदालत का हिस्सा बनने से मौजरत कर ली थी। वफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन रूम नंबर 1 में बैठेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल। जस्टिस अमीनुद्दीन की मंजूरी से मोहम्मद हफीजुल्लाह को रजिस्ट्रार मुकर्रर कर दिया गया। सदर ममलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के इस्तीफे मंजूर कर लिए। दोनों जज साहिबान ने गुज़श्ता रोज 27वीं तरमीम आइन के टुकड़े करने के मुतरादिफ करार देते हुए इस्तीफा दे दिया था।
पार्लियामान की एक तरमीम पर 2 जजेस का ज़मीर जाग गया। कैंगरू कोर्ट से नवाज शरीफ को निशाना बनाने पर किसी ने आवाज न उठाई। ये मामला पनामा से शुरू हुआ। पीटीआई ने अदलिया के जरिए लीगी कायद को ताहयात नाअहल कराया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के वार फैसला करना होगा कि आइन के वफादार हैं या एक शख्स के दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी यही हैं। अब किसी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन को भी खरी खरी सुना दी। सेनेट ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दे दी। बिल के तहत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2030 तक मुसल्लह अफवाज के सरबराह मुकर्रर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। ओहदा अपॉइंटमेंट की तारीख से 5 साल का होगा। नोटिफिकेशन के बाद नई मुद्दत शुरू होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आइंदा जुमे को यौम स्याह मनाने का ऐलान। पीर को अरकान असम्बली एहतजाजी वॉक करेंगे। पंजाब असम्बली से लाहौर हाई कोर्ट तक मार्च किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला के इस्तीफे मज़ाहमत की अलामत करार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। कमीशन तमाम शवाहिद और CCTV फुटेजेस जमा करके रिपोर्ट काबीना को पेश करेगा। बलूचिस्तान असम्बली में कम उम्री की शादी की मुमानियत का बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन का एहतजाज, कानून साजी का आईनी हक इस्तेमाल किया। बातचीत और मुकालमे के रास्ते खुले हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की पेशकश। पाकिस्तान भर में रवा साल 53 लाख साइबर हमलों का इंकशाफ। 27% पाकिस्तानी सारिफीन मेलवेयर हमलों का शिकार हुए। 24% कॉरपोरेट इदारों को मुतासरा डिवाइसेस से खतरात का सामना करना पड़ा। 25 लाख से ज्यादा वेब बेस्ड साइबर हमले नाकाम बनाए गए। आलमी इदारे की रिपोर्ट। स्मॉग तदारुक केस में लाहौर हाई कोर्ट का महकमा माहौलियात को मुआयना टीमें बढ़ाने का हुक्म। इस साल धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के सबसे ज्यादा चालान किए गए। ट्रैफिक पुलिस ने रिपोर्ट पेश कर दी। बैरून मुल्क यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तानी तलबा की रसाई के लिए रहनुमाई। कराची में 2 रोजा डॉन एजुकेशन एक्सपो आज शुरू होगी। फ्री केयर काउंसलिंग, अमरीका बरतानिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों की 80 से जायद बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटियों की मालूमात, इंटरनेशनल और मकामी स्कॉलरशिप्स और स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए रहनुमाई हासिल की जा सकेगी। इस्लामाबाद में डॉन एजुकेशन एक्सपो 20 नवंबर को होगी। लाहौर में 22 और 23 नवंबर को मुनक्किद की जाएगी। मीज़ान बैंक ने मुसलसल तीसरी बार बेहतरीन बैंकिंग का अवार्ड हासिल कर लिया। गवर्नर स्टेट बैंक का बैंकिंग सेक्टर में मजीद जिद्दत लाने पर जोर। इस साल बैंकिंग अवार्ड की नामजदगियां गुज़श्ता बरस से बेहतर हैं। CEO डॉन न्यूज़ आफरीन सहगल लाखानी का अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की रात गए हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर आमद। मरीजों और उनके तीमारदारों से मुलाकात। शिकायत पर हुक्म को फौरी इक़दामात की हिदायत दी। इस्लामाबाद के थाना नून की हदूद में बस स्टैंड पर मुतअद्दिद अफराद ने धावा बोल दिया। 7 अफराद शदीद जख्मी। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बस स्टैंड पर मौजूद मुलाजमीन और मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। FIA लाड़काना की बस स्टैंड पर कार्रवाई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में गैर कानूनी कटौती करने वाले 2 अफराद को रंगे हाथों पकड़ लिया। मुस्तहिक खवातीन से फीकस 15 रुपए कमीशन वसूल किया था। लाहौर के इलाके मांगा मंडी से 2 तालिबात स्कूल से वापसी पर मुबैना तौर पर अगवा कर ली गई। पुलिस 24 घंटे बाद भी बच्चियों को बाजियाब न करा सकी।
कराची में जालसाजों की चालान के नाम पर शहरियों से लूटमार। फेक चालान पोर्टल से शहरियों को जाली चालान मौसूल होने लगे। ट्रैफिक पुलिस ने अवाम को नौसरबाजों से होशियार रहने की हिदायत कर दी। ऐप्स के जरिए मैसेजेस की तस्दीक लाजमी करार। कराची में कई रोज से बंद चाय खानों के लिए खुशखबरी। कमिश्नर कराची की हिदायत पर बेशतर होटल SOPs की पैरवी और जुर्माना अदा करने पर डी सील। आइंदा हुदूद से बाहर तजावुजात कायम न करने का वादा। लाहौर में फजाई आलूदगी कम न हुई। आलूदा तरीन शहरों में आज भी दूसरे नंबर पर। शहर में क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के अगले चंद रोज तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। गाजा में इमदादी सामान की तरसील में रुकावटों के बाद बारिश का पानी खैमों में दाखिल। टेंटों में मुकीम फलस्तीनियों की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। ईरान न्यूक्लियर मामलात में दबाव में नहीं आएगा। एटमी तवानाई के हवाले से तेहरान के हक को किसी भी बहाने से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अपनी तरक्की के लिए जौहरी तवानाई की जरूरत है। एटमी अदम फैलाव के मुआहदे के तहत ईरान को हक हासिल है कि वो एटमी सलाहियत तक रसाई हासिल करे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी की गुफ्तगू। रूस ने सदर पुतिन की ट्रंप से मुलाकात पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। वज़राए खारजा के दरमियान राब्ते की जरूरत पड़ने पर जारी रह सकते हैं। रूसी वजारत खारजा का बयान। राइजिंग स्टार एशिया कप के पहले मैच में पाकिस्तान ने ओमान को 40 रन से शिकस्त दे दी। 220 रन हदफ के जवाब में ओमान की टीम 180 रन बना सकी। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इंटरनेशनल करियर में पहली बार रेड कार्ड दिखाकर मैच से बाहर भेज दिया गया। आयरलैंड के खिलाफ मैच में रोनाल्डो ने हरीफ खिलाड़ी को धक्का देकर गिरा दिया था। अमेरिकी सदर ट्रंप की नवासी का आई। ट्रंप का LPGA गोल्फ में फ्लॉप डेब्यू। 18 साल गोल्फर आखिरी नंबर पर रही। स्पेन में खातून फुटबॉलर का बोसा लेने पर तनकीद का निशाना बनने वाले फुटबॉल फेडरेशन के साबिक सदर पर अंडों से हमला। लुई रोबियालिस को उनके चचा ने किताब की रोनुमाई पर अंडे मारे। खलाई जहाज से पत्थर टकराने के बावजूद चीनी खलाई बाजों की बाहिफाजत जमीन पर वापसी। 6 माह का मिशन 9 दिन ताखीर का शिकार हुआ। 3 खलाबाजों की मंगोलिया में कामयाब लैंडिंग। और आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेले की 15वें रोज भी रंगीनियां। उर्दू थिएटर प्ले हो जमालों ने हाजरीन की तवज्जो समेट ली। कुवैत की लापा डांस कंपनी के चीफ कोरियोग्राफर ने तलबा को फलस्तीनी रिवायती रक्स दबका के गुर सिखाए।